हेलो माय डियर फ्रेंड, आप आ चुके हैं सर्कल की दुनिया में। यस, सर्कल पढ़ने आए। अब ऑफकोर्स आपने जब वीडियो पे क्लिक किया तो आपको पता ही होगा क्या पढ़ने वाले। आप पढ़ने वाले सर्कल, और सर्कल में हम वो सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपने पहले पढ़ के आए हैं लेकिन भूल गए। ठीक है, तो उनको हम याद करते हैं। चलो आइए, सर्कल मतलब क्या? गोला, व्रत, हिंदी में बोलते हैं व्रत। ठीक है, तो एक गोला बना लिया है हमने यहाँ पे बहुत सुंदर सा। ठीक है ना, चलिए ओके। और ये गोला है क्या, मतलब सर्कल है क्या? व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल को हम बोल सकते हैं सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। मतलब क्या है भाई साहब, क्या बोल दिया मैंने? सर क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए आप, जिसको आप बोलते हैं बेटा सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये देखो हमने कहीं लिख रखा है सेंटर, ये यस, ये आपका सेंटर आपने ले लिया फिक्स पॉइंट। फिर यहां से इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का कलेक्शन। इक्वी डिस्टेंस मतलब जानते हैं ना, बराबर दूरियां, है ना, बराबर दूरी भी है ना। देखो बना लेते हैं बच्चों। यहां पहुंचे आप, यहां ये लाइन, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, ये जितने भी मैं लाइनें बना रहा हूं ये सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पर है। कहां से? सेंटर ओ से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट, जहां ये पॉइंट, कौन से पॉइंट? ये देखो एलो से बना रहा हूँ, ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये वाला पॉइंट, चाहे ये वाला पॉइंट, चाहे ये वाला पॉइंट, ये सब के सब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और ये डिस्टेंस को आप बोलते हैं बेटा रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, यानी कि आर। ओके है क्या? और ये सब पॉइंट से मिलकर के जो आर्क जैसा चीज बना, क्या कर्व बन रहा है, कर्व, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं माय डियर? इसको आप बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये जो मैंने बना दिया एलो से, इसको हाईलाइट कर दिया, इसको आप बोल रहे हैं सरकमफेरेंस। ये देखिए, ये हो गई सरकमफेरेंस। और दो रेडियस के बीच में जो कर्व बनता है, दो रेडियस के बीच में जो कर्व बनता है, ये देखो यहां से ये, ठीक है ना, इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको आर्क कहते हैं। मैंने लिख रखा है कहीं, ये देखो आर्क। इतनी सारी चीजें पढ़ ली हमने, वाह। और बेटा समझना, यहां से लेकर एक सीधी लाइन खींचो आप, मतलब एक ऐसी लाइन। चलो उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने लिख रखा है क्या? सेकंड। हाँ ये देखिए सेकंड लिख रखा है। और सेकंड का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते? चलो बता देते हैं। सेकंड का मतलब ये है कि सर्कल पर एक ऐसी लाइन, एक और सर्कल बना लेते हैं अपन, समझ लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी माय डियर। तो पहले मैंने बना लिया, बना तो नहीं है, कुछ अंडा जैसा बन गया है, समझ लीजिए आप। लेकिन यहां से अगर मैं कोई सर्कल से यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं, ठीक है, जो कि सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ये देखो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, इस लाइन को बोलते हैं बेटा अपन सेकंड। क्या बोलते हैं इस लाइन को? इस लाइन को बोल देते हैं आप सेकंड। और जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, किसकी बात कर रहे थे? डायमीटर। हाँ सेकंड समझ गए आप, सेकंड समझ गए। ऊपर वाला डायमीटर समझो। डायमीटर कौन है? डायमीटर देखो, अगर इसी सेकंड को आप कहाँ से निकाल दो? सेंटर से निकाल दो बेटा, सीधा कहाँ से निकाल दो? सेंटर से। मतलब एक तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और साथ में सेंटर से होकर के जाएगी। और ऐसी वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। कहाँ से भैया? अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ओ है, तो इस ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस हो गई ना, है ना, ये कहलाती है आपकी क्या? डायमीटर। और डायमीटर होता है बेटा रेडियस का डबल, क्योंकि ये देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो गया? 2r। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2r। वेरी गुड। डायमीटर क्या होता है बेटा? 2r, मतलब कि रेडियस का डबल, या फिर डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस मिल जाएगी। यस, चलिए बहुत सारी आपने की है पहले से, ये सारी चीजें आपने समझ चुकी, बस याद कर रहे हैं हम तो, याद। ओके, अब आते हैं बेटा टेंजेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द चैप्टर। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी पर है बेटा। किस पर है? टेंजेंट पर। इसको समझना है अपने को, है। ये रामलीला तो हम समझ रहे थे पुरानी चीजों को ताजा करने के लिए, लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले ना टेंजेंट, वो ये है, देखो समझना राजा। ये आपका क्या है? सेंटर। और सेकंड हमने पढ़ा था, समझा था भी, सेकंड मतलब एक लाइन ऐसे ही डाल दो जो कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। लेकिन वही लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट की बजाय एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाए, क्या करके निकल जाए? टच। यस, टच, फील लो भाई, टच।
ठीक है ना, टच कर दिया सर्कल से वैसे और निकाल दी लाइन, एक ही पॉइंट बना ना। ये है एक्चुअल में स्पेशल टाइप ऑफ सेकंड, जो सेकंड पढ़ा ना इसका स्पेशल टाइप। अब लेकिन सेकंड कब बोल रहे थे, जब सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब टेंजेंट कब बोलेंगे, जब सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, इस इंटरसेक्ट भी नहीं एक्चुअल में टच करके निकले। हिंदी में भाई साहब इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। वाओ, यहाँ आता है फील, स्पर्श रेखा, स्पर्श कर दिया भाई, टच कर दिया, टच करके निकल गया, है ना। तो इसको अपन ने क्या बोला, टेंजेंट बोल दिया। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं भाई साहब, टेंजेंट। और बेटा ये टेंजेंट पर ही ये चैप्टर पूरा है ना। हम ले देखे सिर्फ टेंजेंट ही टेंजेंट पढ़ने वाले हैं इसमें। ओके चलो, अब नीचे के दो बचे ना सेक्टर सेगमेंट, ये अगले चैप्टर में काम आएंगे, लेकिन समझ लो यही समझ लो क्या होता है, बस जरा सा है, देखो इसी में समझ लेते हैं। ये वाले अगर तुमने रेडियस खींची, कहाँ से खींची, तो कलर चेंज करते हैं फील। यहाँ से तुमने रेडियस, एक रेडियस, दूसरी रेडियस, ये दूसरी रेडियस, और 2 रेडियस की हेल्प से आपको जो एरिया है यहाँ का ये मिल गया ना, एरिया ये पीस, पिज्जा खाया, पिज्जा का एक स्लाइस निकाल दो भाई साहब। तो ये जो छोटा वाला स्लाइस है ना, ये कहलाता है आपका माइनर। अरे छोटा मतलब क्या, माइनर, छोटा मतलब क्या, माइनर सेक्टर। क्या है ये माइनर सेक्टर। और बेटा जो बड़ा सा पार्ट बच गया आपका, जो आप नहीं खा पाए या किसी और ने खा, सपोज ये बड़ा सा पार्ट, ठीक है, ये वाला ये क्या है बेटा, ये मेजर सेक्टर। ये क्या है, ये मेजर सेक्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, सेक्टर समझ लिया साहब हमने, सेक्टर समझ। अब सेगमेंट समझा दिए, सेक्टर समझ लिया, सेगमेंट। देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं उस जगह का थोड़ा सा उपयोग कर रहा हूँ, और यहाँ पे वापस से एक गोला बनाने की कोशिश की है मैंने, नहीं बनाया, मुझे मालूम है रे, मेरे से नहीं बनता सही से, लेकिन समझ लो ये गोला है, ठीक है, ये गोला है। और यहाँ पर हम खींचने वाले एक लाइन, कहीं से भी खींच दो ऐसे, जैसे कि हम अभी सेकंड निकाल रहे हैं ना, ऐसे देखो, यहाँ से इसको यहाँ से मिला दी, इसको यहाँ से मिला दी। अच्छा, ये चीज़ हमने यहाँ पे बताना भूल गए थे बेटा आप, ये जो हमने लाइन बनाई है ना यहाँ पे ए बी, मान लो ए बी एक लाइन, ये आपका क्या है, ओ सेंटर है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। और आप सर्कल को जब कॉर्ड बनाते हैं, ऐसे कर कॉर्ड निकल गई सर्कल पे, तो ये छोटा वाला जो एरिया मिलेगा ना आपको, कहाँ से, कॉर्ड की हेल्प से, ये कहलाएगा आपका माइनर। अरे माइनर। और क्या पढ़ रहे थे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, सेगमेंट बोलेंगे माय डियर इसको, ठीक है। माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला क्या बचा रे, ऊपर वाला बचा मेजर। क्या हो गया ये, मेजर सेगमेंट। खिचड़ी पक गई भाई साहब, खिचड़ी। अरे देख लो भाई, समझ लो, आप तो अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, नोट करना है तो आपने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी अपनी वो समझ ली है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, और टेंजेंट को थोड़ा सा और समझें अगर, तो देखना बेटा कि हम सर्कल पर जो है कितने टेंजेंट बना सकते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको कि सर्कल के पास टेंजेंट कुल कितने टेंजेंट आप एक सर्कल पर बना सकते हो, कितने बना सकते हो भाई बताओ। जैसे ये एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो। क्या बोला मैंने, आप हर एक पॉइंट पर टेंजेंट, ये तो नहीं बना यार, ये तो नहीं बना यार सर, ठीक है। तो आप हर एक पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हो, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ना सर्कल पे, आप हर पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हो, ऐसे करके, ऐसे करके। बताओ कितने टेंजेंट बना पाओगे, फिर कितने बना पाओगे। सर्कल के पास कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, हमें तो पता भी नहीं कितने पॉइंट। एक सर्कल के पास कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल पर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं आपसे, और पूछ सकते हैं आपसे कि भैया जो आपका सर्कल होता है, और सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। तो पैरेलल टेंजेंट का मतलब क्या है भैया, दो ऐसे टेंजेंट जो एक दूसरे से कैसे हो, पैरेलल। जैसे एक ये वाला और इसके पैरेलल मैंने यहाँ से एक ही, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से हमने 2 पैरेलल लाइन डाली है, सपोज ए बी, और आपका ये हो गया सी डी, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या कोई तीसरा टेंजेंट और इनके पैरेलल ही ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते ब्रो, क्योंकि अब जैसे ही आप अंदर खिसकोगे ना, इस साइड आओगे। देखो अगर तुम इस टेंजेंट को यहाँ इस पॉइंट पे बनाना चाहो तो वो ऐसा हो जाएगा तिरछा, जो कि इससे पैरेलल नहीं होगा। और आप अगर इसके पैरेलली अंदर जाने की कोशिश करोगे तो बेटा वो टेंजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, अरे वो सेकंड होगा राजा, अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें। ये क्या है, ये सेकंड है। तो मतलब मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपसे पूछे कि कितने पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल पर बन सकते हैं, तो वो सिर्फ है 2,
ठीक है, दो टेंजेंट ही होंगे जो पैरेलल होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा ओके ओके, तीसरा क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं। अच्छा पहले क्या क्वेश्चन था, देखो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला क्या पूछा था कि सर्कल पर कितने मैक्सिमम हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारे, है ना, इनफाइनाइटली मैनी। और फिर पूछा क्या कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, तो वो 2 है। इसका आंसर कितना है, 2, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर क्या पूछने वाले हैं आपसे कि भैया एक पॉइंट ले लो, आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो सर्कल, उस पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो बेटा उसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हो आप एक पॉइंट पे, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलो इतना समझ आ गया क्या, ओके है क्या, ओके है क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन क्या, थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है बेटा इसमें 10.1, इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ओके ये हो गया साफ। तो चैप्टर में अब आ चुके हैं हम थ्योरम की ओर। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। तो पहली थ्योरम आ गई आपकी 10.1, जो कि आपसे कहती है, जो कि आपसे क्या कहती है बेटा, आपसे ये कहती है कि आप अगर किसी पॉइंट पर भी टेंजेंट बना लें, क्या बना लें बेटा, टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें किसी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट ले लिया, इस पर हम टेंजेंट बना लेते हैं, बन गया है ना, समझ लेना तुम, ये टेंजेंट, ठीक है। और ये टेंजेंट जो सर्कल से रहेगा ना, किस पॉइंट पर ले लिया हमने, पी पॉइंट ले लिया, और ये ए भी एक टेंजेंट है सपोज, ठीक है, और ये आपका ओ सेंटर। तो आपसे बोला ये जा रहा है कि थ्योरम में कि आपके टेंजेंट पर जो है रेडियस परपेंडिकुलर हुई, कैसी होगी रेडियस, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। ये यहाँ पर जो एंगल बनने वाला ना, किस किस के बीच, रेडियस और टेंजेंट के बीच, वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, है ना। स्टेटमेंट यही लिखा है, आप देख लीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपकी थ्योरम जो हमने समझी अभी, वापस से समझ लेते हैं। जो आपका टेंजेंट है उस पर रेडियस हमेशा कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, ठीक है भैया। अब कैसे रहेगी वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर है, और सेंटर से अगर हम बी पॉइंट को मिला दें, इस वाले पॉइंट को, जो कि आउटसाइड सर्कल है, आउटसाइड होना चाहिए पॉइंट, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए इनसाइड हो, इनसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, फिर टेंजेंट नहीं रहेगा, वो सेकंड बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ओ वी है, ओ वी है वो लॉन्गर साइड है। अरे ओ वी जो है ना, वो बेटा लॉन्गर साइड है ना, लॉन्गर साइड मतलब क्या है, इससे बड़ा है ना, ग्रेटर देन किससे, ओपी से। ओपी कौन है आपकी, रेडियस है ना। और आप इस पे, इस ए बी पर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, चाहे यहाँ जाए, 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 मतलब किसी भी एक पॉइंट पर आ जाए, एक और पॉइंट बना लो, अगर आपको नहीं समझ आता तो एक और पॉइंट बना लो, और यहाँ से फिर वापस से भी आए, तब भी बेटा ये जो पॉइंट बन गया आपका, यानी कि कुछ भी ले लो, क्यू पॉइंट ले लिया, तो अभी भी जो ओ क्यू है, अभी भी जो ओ क्यू है आपका, वो आपका बड़ा है, मतलब कौन है, क्या है, ग्रेटर देन किससे, ओपी, यानी कि किससे, रेडियस, ठीक है ना। मतलब हर पॉइंट, जो भी पॉइंट लो आप इससे बड़ा। ये छोटा कौन है, छोटी साइड कौन है, शॉर्टर साइड कौन है आपकी, ओपी, ठीक है ना। और शॉर्टर साइड ओपी मतलब कौन, परपेंडिकुलर होता है भाई ये, ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर हो। ओके है क्या, ओके है क्या, चलिए ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, 10.1 देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो बेटा 10.1 में आपके सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप उसको रीड करके देखें, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने बुक रखी हुई है। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी टेंजेंट, सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ऐसा पूछा। तो अब भी हमने डिस्कस किया है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि आप एक सर्कल बनाएंगे, उस पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं। अरे क्या बना दिया यार, बार बार सर्कल ना बनता भाई साहब हमसे ज़िंदगी में, बाकी सब बन जाता है, ठीक है ना। चलो तो इस पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सर्कल पर कितने पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट पर एक एक टेंजेंट बनेगा। मैंने क्या बोला, हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बनेगा, मतलब जितने भी पॉइंट है सब पे एक एक टेंजेंट बनेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट नहीं हो जाएंगे, हर एक पॉइंट पे बहुत सारे अब भी तो बताया था थोड़ी देर पहले, हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए आप ऐसे करके, हर पॉइंट पर टेंजेंट, हर पॉइंट से टेंजेंट निकलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे, ठीक है ना, अनंत बोलते हैं जिसको। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है उसका वो क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। अब भी बताया ना बेटा, कितने पॉइंट पे करेगा, एक पॉइंट पर, तो क्या आंसर आएगा 1। कैसे, सब समझ लिया है हमने बहुत अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
सॉरी सेकंड ले पहले, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, क्या लिखा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, अरे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कह रहे थे, सेकंड कह रहे थे ना, अरे पीछे देख लो एक बार वीडियो रिवर्स करके, क्या कह रहे थे, सेकंड कह रहे थे। चल ओके, थर्ड वाला क्या है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट अ मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट सर्कल के पास हो सकते हैं, वो भी अब भी समझाए हमने, कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अरे अब भी तो समझा था, अरे देखो एक बार और समझ लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट कि यहाँ पे हमने एक टेंजेंट डाल दिया और फिर एक पॉइंट इधर लेके यहाँ पे एक टेंजेंट, तो ये पैरेलल है। लेकिन अब इससे ज़्यादा हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जो पैरेलल होंगे, क्योंकि या तो वो तिरछा हो जाएगा इसे, नहीं तो वो अंदर चला जाएगा तो टेंजेंट नहीं होगा, सेकंड होगा। मतलब यहाँ से देखो ये पैरेलल है इसके, लेकिन ये सेकंड है, टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट कौन है, ये और ये, तो इसलिए 2 टेंजेंट ही हो सकते हैं पैरेलल। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आ जाओ 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ब्लैंक्स में, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ओके क्या बोला है भैया कि आपका कोई सर्कल अगर है, उस सर्कल पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सर्कल के दोनों के बीच में, मतलब दोनों के मध्य जो एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट जो कि सर्कल का भी है टेंजेंट का भी, वो क्या कहलाता है, वो क्वेश्चन है, उसको कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं उसको, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ, जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों के बीच, उसको क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ब्लैंक्स खत्म। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter length PQ is, PQ पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ते जाओ भाई साहब, और उसके बाद उसका डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है ना, और डायग्राम बनाते बनाते आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। बेटा हर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना, ठीक है ना, बहुत सुंदर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एक्सरसाइज 10.1 का, उसमें सबसे पहले बोला है कि एक टेंजेंट पी क्यू ले लो, कहाँ पर ले लो, सर्कल। तो पहले सर्कल बनाओ, पहले क्या बनाओ भाई, सर्कल बनाओ। ये देखिए सर्कल बना दिया, सेंटर ओ वाला, और उन्होंने बोला है कि आप ऐसा करो कि एक पी क्यू जो है, पी क्यू ले लो भाई साहब, टेंजेंट क्या ले लो, एक टेंजेंट, क्या बनानी है, एक टेंजेंट ले ली है पी क्यू, एक टेंजेंट ले लिया है आप, पी और क्यू, ठीक है। अच्छा एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि पी से शुरुआत हो रही है कि कुछ और है। हाँ, द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सर्कल का कोई पॉइंट है पी, है ना, ऐसे बनेगा, मतलब कि कैसे बनेगा, यस ऐसे, ठीक है, ये पी है और यहाँ पर क्यू है आपका, ठीक है ना, ऐसा टेंजेंट। और फिर क्या बोलना चाह रही हैं कि जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, किसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सर्कल की, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 5, ये 5 सेंटीमीटर है। और फिर क्या दिया है, टेंजेंट मतलब ओ क्यू दिया है, ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ओ मतलब ओ ये है और क्यू को मिला दो तभी तो ओ क्यू बनेगा भाई, ठीक है ना। ये कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू निकालना है यहाँ पे, आप क्या निकालना है, पी क्यू। कितना आसान है भाई साहब, कितना आसान, कितना ही आसान। अरे कुछ तो दिख रहा है ना दी। यहाँ पर अब भी बात हुई थी थ्योरम 10.1 से कि ये इसके परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ के आ गए बहुत सारी चीजें, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो निकाल दो, कितना आसान, ऑब्वियसली, ठीक, चलो ठीक। तो मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल, अरे ट्राइंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, कौन, ओ पी क्यू इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, ओ पी प्लस पी क्यू, यानी कौन, बेस का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो भाई जल्दी फटाफट, कितना दिया है, 12 है ना, का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, ओ पी 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू तो आपको निकालना है भाई, पी क्यू आपको
निकालना है, मतलब कि टेंजेंट की लेंथ, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से फिर 12 का स्क्वायर कितना बनता है सबको पता है 144, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना 25, उसको इस साइड लाइए, माइनस का 25 इक्वल टू कौन पी क्यू का स्क्वायर। माइनस कर दो फटाफट फटाफट, कितना बचेगा 25 माइनस करोगे 44 में से कितना बचेगा बेटा 119 बचेगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है। और ये हो गया पी, अरे करके देख लेना बच्चों, जैसे अगर नहीं समझ में आया हो तो। इसका स्क्वायर, अच्छा मुझे तो पी क्यू चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था बेटा पी क्यू, मुझे पी क्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए ना, मुझे पी क्यू चाहिए। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट लगा देंगे। मतलब क्या करना है अपने को, टेक स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, जो आपका पी क्यू है वो √119 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 119। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, हाँ है ना डी ऑप्शन, सर डी है करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये चूज द करेक्ट था ना, इसलिए अपन ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, उसको बस किया है, क्योंकि क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें बहुत मेथड वगैरह का यूज़ नहीं करना, बस अपने को आंसर लेके आना चाहिए। कितना आ गया आपका √119। क्लियर है क्या, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, ओके क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी खत्म किए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म कर ही देता हूँ। देखो बहुत आसान है बेटा, देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जब तो इतनी सी जगह में कर देंगे हम उसको। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a secant to the circle। मतलब एक सर्कल बनाइए प्यारा सा, क्या बनाइए बेटा, अगेन एक सर्कल ले लीजिए, हाँ छोटा वाला अच्छा बन गया भाई। एक सर्कल बनाइए और सर्कल बनाने के बाद ऐसी 2 पैरेलल लाइन लीजिए कि एक लाइन तो टेंजेंट हो और दूसरी लाइन क्या हो सेकेंट हो। अरे देखो सर्कल तो बना दिया, ये टेंजेंट ले लो, ये टेंजेंट और ये तो टेंजेंट बन गया ना पी क्यू। सपोज ये पी क्यू अपना क्या है टेंजेंट, और एक लाइन और कैसी लेनी जो कि इससे पैरेलल हो लेकिन टेंजेंट नहीं होना चाहिए, कैसे होना, सेकेंट होना चाहिए। सेकेंड क्या होती है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, बार बार बोल रहे हैं, ये लो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई, ये कौन बन गया, ये बन गया आपका सेकेंड। बस इतना ही बनाना था, सर्कल ड्रॉ करना था जिस पे 2 लाइन पैरेलल डाल दी, ये पैरेलल लाइन हो गई। इसको कुछ भी ले लो आप, ए बी बोल दो, इसको आप ए बी बोल दो। तो यहाँ पर जो ए बी है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बेटा, पी क्यू के पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब लिख सकते हो चाहो तो इसको लिख दो आप, ये कौन है भाई, तो नीचे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देना नीचे, यहाँ पर एक दूसरी जगह, अरे जगह का इस्तेमाल करो भाई। पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू आपका टेंजेंट, क्या है टेंजेंट है। और जो आपका ए बी है, ए बी क्या है बेटा, तो ए बी आपका सेकेंड, क्या है ए बी सेकेंड। ओके डन।